हेलो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस मैंने वादा किया था कि बिहार वाले सर जी पर आज 19 तारीख से हम लोग ग्रामर सीरीज स्टार्ट करेंगे और ग्रामर के जितने भी चैप्टर हैं हमने इसका नाम दिया है जीरो टू हीरो कोर्स। बड़ा सोच के रखा है। नाम का मतलब ये है कि भैया हम ओ लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल से ग्रामर को स्टार्ट कर रहे हैं आज से, और हर रात 8 बजे ग्रामर के चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लासेस की तरह थॉरोली पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप यहां आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपका फायदा हो, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए। मेक इट फील दैट यू आर नॉट इन ऑनलाइन क्लास, यू आर एट योर होम एंड स्टडीइंग पर्सनली विद अ पर्टिकुलर टीचर, राइट। तो परिवर्तन सीरीज में चैप्टर अगर ग्रामर की बात करें तो सबसे जो पहला चैप्टर है वो है आर्टिकल। आज के क्लास में हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर कल के क्लास में हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेशन है वो करेंगे, फिर अगले चैप्टर पे जाएंगे और चैप्टर को इतने बारीकी और ईमानदारी से आराम से लेके चलेंगे कि कोई रश ना हो, कोई हड़बड़ी ना हो। मिलते रहेंगे रोज रात में 8 बजे, ठीक है। तो आज हम लोग आर्टिकल को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली सॉरी, ये भी मैं ही हूं, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एआई इज इनसेन। एक्चुअली यू नो, एआई मेक्स थिंग्स ब्यूटीफुल। आप देखिए, मुझे भी इसने कितना सुंदर बना रखा है। हाय 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 हाय, काश इंसान में भी भैया एआई वाला मोड होता, बटन दबाओ आदमी हैंडसम हो जाता। खैर आदमी हैंडसम तो नहीं हो सकता, पर मार्क्स को हम लोग हैंडसम जरूर बना सकते हैं, बेटर जरूर बना सकते हैं। तो हम लोग सीधे चैप्टर पे पहुंचते हैं, आर्टिकल पे। और जो पहला हमारा चैप्टर है आर्टिकल, भैया ध्यान देंगे, चैप्टर दिस इज फॉर क्लास 9th 10th 11th 12 BSCB, एनी स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड एंड फॉर एनी कंपटीशन। हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ें वो बिल्कुल जीरो से लेके हीरो, अभी मैंने कहा उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल हमने पढ़ा तो आर्टिकल भैया चाहे दुनिया के किसी भी एग्जाम में मिले तो वो आर्टिकल का क्वेश्चन, उसका पोर्शन छूटना नहीं चाहिए। बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। पेन और कॉपी लेकर बैठिए, ईमानदार बनिए और आप अपने नाम के साथ प्रेजेंट लिख दीजिए। आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है चैप्टर में, उसी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप काइंडली जब सेशन ओवर हो जाएगा तो कमेंट में आप अपना सेक्शन में क्वेश्चन लिख दीजिए एंड वी विल पर्सनली रिप्लाई इट टू यू एज मच एज पॉसिबल। ये भरोसा आप रख के चलेंगे कि हम आपको देख रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं और हम आपकी हर समस्याओं से जुड़ रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि समस्या ना हो, और अगर समस्या हो तो बिहार वाले सर जी एंड बिहार वाले सर जी की जो टीम है वो आपके हर क्वेश्चन, हर क्वेरी को पर्सनली रिप्लाई कर सके। बहुत ईमानदारी से, बहुत पीसफुली, बहुत पेशेंस से। कोई कॉल मत रिसीव करना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उनको मना करो कि भैया आधा घंटा 8 बजे से क्लास चलता है, पढ़ लेने दो, अभी ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, जो भी होगी एग्जाम के बाद होगी। बात समझ में आ रही है? तो चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं आर्टिकल, और शुरू हम लोग बिल्कुल शुरू से करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बाबू बात करें कि आर्टिकल, पहले समझते हैं कि भैया आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल है क्या। तो इसका एक बड़ा आसान सा डेफिनेशन हमने लिखा है, एन आर्टिकल इज ए वर्ड। आर्टिकल एक ऐसा शब्द है यूज्ड बिफोर ए नाउन। माइंड इट, वेयर इज आर्टिकल यूज्ड? राइट, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। Article is a word used before a noun to show whether the noun refers to something specific or general. It is a determiner. अब इसके मतलब को समझिए। आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो नाउन के पहले आता है और वो ये डिफाइन करता है, वो इस चीज को डिटरमाइन करता है कि जिस नाउन की मैं बात कर रहा हूं वो एक नॉर्मल कोई भी नाउन है या एक पर्टिकुलर स्पेशल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, मानो इमेजिन करो, मैं 2 सेंटेंसेस लेता हूं। मैंने यहां पे लिखा आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, एन एप्पल। मैं यहां पे अगर लिखूं द एप्पल आई एट इज रोटेन, इज रोटेन। ध्यान से देखिए और समझिए। मैं कोशिश ये करूंगा भैया कि ऐसे पढ़ाऊं ना कि दोबारा कंफ्यूजन ना रहे, और यहां पे जो पढ़ो इससे बेहतर अगर कहीं कोई पढ़ा दे तो मैं वादा करता हूं कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटीड।
बिकॉज पिन पॉइंट को पकड़ो, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड इज ऑलवेज वेरी इजी टू फॉरगेट। जो आदमी आसानी से पढ़ता है आसानी से भूल जाता है। हम डेफिनेशन, अगर इस डेफिनेशन की बात करिए, अब सपोज करिए अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ना है तो किसी भी सस्ती से किताब में ये मिल जाएगा डेफिनेशन, ये किसी भी रोड छाप टीचर के द्वारा मिल जाता है यह डेफिनेशन। हम बिहार वाले सर जी पे क्यों हैं, आप रवि रोशन सर के पास क्यों हैं? आप इस उम्मीद में हैं कि भैया सर हमें सिर्फ डेफिनेशन नहीं बताते हैं, सर हमें किताब में लिखी हुई चीजें नहीं बताते हैं, सर हर वो बात बताते हैं जो बात समझनी जरूरी हो। हम आपको समझाने आए हैं, हम आपको सिखाने आए हैं, हम आपको डेफिनेशन लिखी लिखाई चीज को लिखाने, रटाने, पीपीटी बनवाने, ऐसा करने नहीं आए। देखो बाबू, अभी मैंने बोला कि एक नाउन को एक आर्टिकल ये डिटरमाइन करता है कि जिस नाउन के पहले वो लगा है वो पर्टिकुलर है या फिर कोई एक जनरल नाउन है। जैसे हमने यहां देखा आई ईट एन एप्पल, यहां पे क्या आपको फील नहीं हो रहा कि ये एक जनरल एप्पल की बात हो रही है? मैंने एक सेब खाया, कौन सा सेब खाया, उस सेब में क्या स्पेशलिटी थी, कैसा सेब था, कहां का सेब था, किसका सेब था, कुछ पता चल रहा है? इट इज जस्ट अ जनरल थिंग। बट मैंने यहां लगाया द एप्पल आई एट इज रोटेन, जिस सेब को मैंने खाया वो क्या था, सड़ा हुआ था। कांट यू सी दैट हियर दिस नाउन इज स्पेसिफिक, दिस इज स्पेसिफिक, दिस इज स्पेशल। बात समझ में आ रही है? पहले आप डेफिनेशन को समझ लो। यही आर्टिकल बताएगा कि वो जनरल था और यही आर्टिकल बताएगा कि वो एक स्पेसिफिक नाउन था। बात समझ में आ रही है? अब जनरल कौन सा आर्टिकल बताएगा, स्पेशल कौन सा बताएगा, स्पेसिफिक कौन सा बताएगा, ये फिर हम लोग आगे देखेंगे। थोड़ा सा पेशेंसफुली आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन बात समझ में आ रही है? अब कहता है कि भैया जो आर्टिकल है, आर्टिकल होते कितने हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर? सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। कितने टाइप के आर्टिकल होते हैं भाई? तो टू टाइप्स, दो तरह के आर्टिकल होते हैं। एक है हमारा इनडेफिनिट और दूसरा है हमारा डेफिनिट। क्लियर? ये जो इनडेफिनिट है ये दो होते हैं, ए एंड एन। ये क्या है भैया? तो अनिश्चित। अब अनिश्चित का क्या मतलब होता है? ये बिल्कुल पता है कैसा है, ये दोनों चीजें बिल्कुल मैथमेटिक्स के कांस्टेंट और वेरिएबल की तरह है। जैसे वेरिएबल किसको कहते हैं? एक्स वाई जो आप मैथ्स में यूज करते हैं वो वेरिएबल है, क्योंकि एक्स का वैल्यू कभी मैथमेटिक्स में 100 हो जाता है, कभी एक्स का वैल्यू 50 हो जाता है, कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, राइट? तो वो वेरिएबल है क्योंकि वो बदलता रहता है। लेकिन हमने कहा 10, तो 10 एक कांस्टेंट नंबर है, 10 एक कांस्टेंट अमाउंट है, तो 10 हमेशा 10 ही होगा, वो बदलता नहीं है। ये चीज आपको किताबों में नहीं मिलती, कभी आपको किसी ने समझाया ही नहीं इतने प्यार से कि भैया ये इनडेफ, आपको इतना तो आपने सुना होगा कि इनडेफिनिट होता है, डेफिनिट होता है, बट ये ए और एन इनडेफिनिट क्यों है, द हमारा डेफिनिट क्यों है? इस पे कभी आपने गौर किया? नहीं किया। और जब आपने गौर नहीं किया, किसी ने आपको गौर नहीं कराया, यहीं पे आपके साथ धोखा हो गया। और एकाएक जब क्वेश्चन मिलता है तो आप चीजों को समझ नहीं पाते हैं, रटेंगे नहीं, समझेंगे, मुस्कुराते हुए समझेंगे, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है? देखिए ये अनिश्चित है ए एन, और डेफिनिट बस एक ही होता है THE। इसमें भी एक रूल है, इसको निश्चित कहते हैं। देखिए ए और एन का क्या मतलब है कि भैया ये वेरिएबल की तरह अनिश्चित है। साउंड के हिसाब से कभी बदल जाएगा, ये कभी ये नंबर के हिसाब से बदल जाएगा, कभी साउंड सेम रहेगा, लेटर अलग रहेगा तो बदल जाएगा, कभी लेटर वही रहेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो गया तो बदल जाएगा। ये अनिश्चित है, इनडेफिनिट है। ये इसके साथ ऐसा कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। एक रूल होगा कि इसके साथ द लगता है तो द लगेगा, ना वो साउंड पे बदलेगा, ना वो नंबर पे बदलेगा, और ना ही वो पर्सन पे बदलेगा। क्लियर? तो भैया आर्टिकल होते कितने हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, फर्स्ट इनडेफिनिट एंड सेकेंड वन इज डेफिनिट। एक चीज मैं आपको और बताऊं, क्योंकि ग्रामर बड़ा जरूरी है फॉर स्पोकन। ग्रामर इज फाउंडेशन फॉर योर लिटरेचर, ग्रामर इज फाउंडेशन फॉर योर स्पोकन, ग्रामर इज फाउंडेशन फॉर योर पर्सनालिटी। आप अगर ये सोचते हैं ना कि ग्रामर पोर्शन सिर्फ ग्रामर के लिए जरूरी है, तो आप गलत फहमी में हैं। देखिए हम इंडिया के रहने वाले लोग हैं, हम लोगों में है प्रॉब्लम कहिए या ब्लेसिंग कहिए, पता है बाबू क्या है कि जब आपको कोई कहेगा ना कि एलिफेंट, तो आप एलिफेंट नहीं समझेंगे, आप हाथी ही समझेंगे। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे, मॉम मॉम मम्मा मम्मा कह के हम नहीं रोए थे, हम माई अम्मी माँ माँ करके ही रोए थे। हमारा ब्रेन हिंदी को ही अडॉप्ट करता है। बहुत बारीकी से समझिएगा ग्रामर क्यों जरूरी है।
हमारा ब्रेन हिंदी को अडॉप्ट करता है। आपसे जब सवाल इंग्लिश में पूछा जाता है तो आपका ब्रेन उसको हिंदी में सोचता है, फिर उसका आंसर भी वो हिंदी में ही तैयार करता है, लेकिन एग्जाम में तो आपको इंग्लिश में लिखना होता है। अब ये हिंदी में यहां सोची हुई बात को यहां जब आप इंग्लिश में लेके आएंगे तो ये ग्रामर ही करता है। आपके हिंदी के सोच को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का काम ग्रामर करता है। सो ग्रामर इज फाउंडेशन फॉर एवरीथिंग, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो स्पोकन हो, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो द है। बाबू हिलिएगा बिल्कुल मत, मैं हर वो चीज बताऊंगा जो आज के पहले आपको किताब में नहीं मिली होगी, जो आज के पहले स्कूल में टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो चुकेंगे वहां पे चुकेंगे। देखिए ये THE द, इसको आपने फील किया होगा कि कभी द भी पढ़ते हैं और कभी दी भी पढ़ते हैं। आप मूवीज में देखते हैं, एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं, कभी वो द बोल रहा होता है, कभी वो दी बोल रहा होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेयर टू प्रोनाउंसिएट इट द एंड वेयर टू प्रोनाउंसिएट इट दी। ये भी तो सोचने की बात है भैया, द कहां पढ़े दी कहां पढ़े। सिंपल रूल मैं आपको बताता हूं कि अगर वो कॉन्सोनेंट के पहले है, राइट, कॉन्सोनेंट मतलब AEIOU को छोड़ के बाकी जो 21 है, अगर उसके पहले है तो आप उसको पढ़ेंगे द, और अगर वो वॉवेल के पहले है यानी AEIOU के पहले है तो आप उसको पढ़ेंगे दी। फॉर एग्जाम्पल आप यहां ध्यान से देखिए, मैंने यहां पे लिखा THE रेड फोर्ट। ये क्या है? ये है द रेड फोर्ट, राइट, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट के पहले आया है। लेकिन मैंने अगर लिखा THE ELEPHANT, नाउ इट चेंजेस इनटू दी। अब ये दी एलिफेंट है। आपने ध्यान देखिए, मेरे बातों को समझेंगे, सुनिए। द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द गेटवे ऑफ इंडिया, बट द एप्पल, द एलिफेंट, द एंड। कहानी का, मूवी का द एंड होता है, कहानी का द एंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो THE है वो एक वॉवेल END, ई के पहले आया है। So we are sounding it, we are pronouncing it like the. So is it clear up to here? Okay. एक एक करके बारीकी से समझेंगे, बारीकी से पढ़ते चलेंगे। जो भी चीजें जरूरत पड़ेंगी आप उसको कॉपी में उतारिए, आप एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। कोई जरूरी नहीं है कि हम कहीं चल के जाएंगे, मेहनत करेंगे, थकेंगे और तभी हम लोग बैठ के एक नोट्स तैयार करेंगे। एक नोट दूर से भी हो सकता है। निर्भर आप एकलव्य की तरह बनिए। जरूरी नहीं है कि जिसके साथ द्रोणाचार्य उठते बैठते सोते हो वही उनका शिष्य हो, नहीं। एकलव्य बहुत दूर से बैठ के भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यकीन मानिए, मैं द्रोणाचार्य की तरह आपसे आपका अंगूठा नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा, लेकिन आप एकलव्य की तरह एकाग्रता बनाइए। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं, तो हम लोग ये देख लिया कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल कितने होते हैं भैया, तो दो होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट ए और एन, और दूसरा होता है हमारा डेफिनिट द, जिसको हम लोग कॉन्सोनेंट के पहले द पढ़ते हैं एंड वॉवेल के पहले हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं, राइट। अब हम लोग इसके यूजेस को देखते हैं कि आखिर भैया हम लोग इसको यूज कहां करें। देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन, लाइक ए बुक, एन एप्पल। क्लियर? ये बस मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया, रूल्स हमें आगे और मिलेंगे, ठीक है। अगर आप आते हैं डेफिनिट आर्टिकल, द डेफिनिट आर्टिकल हमने यहां द सन, द मून, द ताजमहल, इस तरीके की चीजें हैं। ए का हो गया, एन का हो गया। अब हम लोग पहुंचेंगे कहां पे बाबू? यूजेस, और ये सबसे जरूरी पोर्शन है। दिस इज द मोस्ट वाइटल नेसेसिटी, दिस इज अ नीड कि भाई हम पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है। देखो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप मेरी बात करो, मैं बहुत किताबी बातें नहीं करता, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, प्रैक्टिकल बातें करता हूं। देखो नॉलेज वो है जो मार्क्स में कन्वर्ट हो जाए, क्लियर, और मेहनत वो है जो मनी में कन्वर्ट हो जाए। अगर नॉलेज मार्क्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता, आप रियल लाइफ में उसको यूज नहीं कर पाते, तो फिर वो वेस्ट नॉलेज था, आपने सही जगह पे मेहनत नहीं किया था। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप कहीं रेगिस्तान में खड़े हैं, आप कहीं समुद्री इलाके पे खड़े हैं और कुदाल चला के आप तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तेल वहां से नहीं निकलने वाला, तेल वहां निकलेगा जहां तेल पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो नॉलेज को इकट्ठा करो, इसको गैदर करो और कोशिश ये करो कि ये मार्क्स में कन्वर्ट हो। इतनी अच्छी तरीका से तैयारी करो, क्योंकि हमारा मिशन है कि 95 प्लस चाहिए।
पता है मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि जब ये सेशन खत्म हो, जब आपकी एग्जामिनेशंस हो, तो मेरे पास ये मैसेजेज आए कि थैंक यू सर, हमने स्कोर कर लिया 95 सर, 99 आ गया, 100 आ गया, और उस दिन लगता क्या है ना कि सारी मेहनत सफल हो गई। क्लियर? तो हम लोग थोड़ा यूज को बहुत ध्यान से देखेंगे, रियल लाइफ में भी इसको अडॉप्ट करेंगे, रियल लाइफ में इसको यूज करेंगे और चीजों को एक एक चीज से जोड़ के देखेंगे। देखिए ए का यूज कहां करते हैं, वेयर टू यूज ए। अब मेरे अकॉर्डिंगली ए का इस्तेमाल, देखिए अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मेरे अकॉर्डिंगली समझिए कि ए का यूज कहां करेंगे। देखो ए का यूज करने के लिए 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए? बोलते भी रहेंगे और लिखते भी रहेंगे, 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। 3 में से एक भी कम होगा तो ए का यूज नहीं करेंगे, और 3 से एक ज्यादा भी होगा तो ए का यूज नहीं करेंगे। बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल तरीके से, बिना बहुत लोड लिए मैं आपको ए का यूज समझाता हूं। 3 क्वालिटीज ए का होना चाहिए। कोई वर्ड मिलेगा तो चेक करना इन तीनों क्वालिटी को कि भैया इसमें है वो या नहीं है। तो सबसे पहली क्वालिटी बाबू कि उसको होना चाहिए सिंगुलर। क्या होना चाहिए उसको? सिंगुलर। अगर वो प्लूरल होगा तो उसके साथ ए का यूज हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर? दूसरा क्वालिटी हम लोग ये देखेंगे कि उसको होना चाहिए काउंटेबल नाउन। क्या होना चाहिए? काउंटेबल नाउन। वो जो नाउन है वो गिना जाने वाला होना चाहिए, काउंटिंग लाइक होना चाहिए। अनकाउंटेबल के साथ हम लोग यूज नहीं करेंगे। फिर एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे। और तीसरा क्वालिटी क्या है कि उसका जो साउंड हो वो होना चाहिए कॉन्सोनेंट साउंड। यहां मैं आपको एक बार रोकूंगा, कॉन्सोनेंट साउंड। लुक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट कॉन्सोनेंट। हमने बचपन में पढ़ रखा है कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाते हैं और वोवेल के पहले एन लगाते हैं, और यहां हम लोग गड़बड़ हो जाते हैं। मैं आपको सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा और उन सारे टीचर्स के भ्रम को भी तोड़ दूंगा जिन्होंने आपके दिमाग में इतनी गंदगी, इतना गलत कॉन्सेप्ट ठूंस रखा है कि आप उस चीज से निकलना ही नहीं चाहते। ठीक है? आप पुराने गलत रूल्स को भूलिए, यूजलेस रूल्स को भूलिए, तभी आप आगे नए रूल्स को एडॉप्ट कर पाएंगे। ध्यान दो, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड का क्या मतलब होता है? अगर कॉन्सोनेंट लेटर से बात अगर बाबू करो, सपोज करिए हमने यहां पे लिखा डैश HOUR। अगर कॉन्सोनेंट लेटर की आप बात करोगे तो ये जो H है वो तो कॉन्सोनेंट लेटर है, क्योंकि AEIOU तो है नहीं, तो उस अकॉर्डिंगली तो हमको यहां पे ए लगा देना चाहिए। बट एग्जामिनेशन में इसको गलत काट देगा। क्यों? बिकॉज दो इट इज कॉन्सोनेंट लेटर बट इट इज नॉट साउंडिंग लाइक कॉन्सोनेंट। ओके, ये जो लेटर है वो है कॉन्सोनेंट का, लेकिन ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं कर रहा, साउंड इसका वोवेल का है। मैं वही आपको बता रहा हूं कि भैया पहला उसको सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा उसको काउंटेबल होना ही चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं होगा, और तीसरा उसको कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। और इसको लिख लो कहीं, कॉन्सोनेंट साउंड चेक करना, ये बिहार वाले सर जी का ट्रिक याद रखो, क से ग तक। अब देखो, कोई आपको वर्ड मिलेगा, आप पहले उसको चेक करना कि क्या वो सिंगुलर है, दूसरा क्या वो काउंटेबल है, और तीसरा कि क्या उसको जब मैं बोल रहा हूं, जब मैं साउंड बोल रहा हूं, तो क्या उसका साउंड क से लेके ग के बीच में आता है। अगर हां तो ए लगा दो, ठोक दो, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि वो उसको गलत काट सके। मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाता हूं, ये चीजें समझ में आ गई। सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड क से ग तक का होना चाहिए। जैसे मानो कि मैंने यहां पे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मैंने यहां पे लिखा डैश बुक्स, और आपको लगाना है ए। सिंपली समझिए, या तो इसमें ए लगाना है, नहीं तो इसमें ए नहीं लगाना है। तो भैया यहां पे ए का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिंगुलर नहीं है, और हमारे रूल में क्या कहा गया है कि सबसे पहला उसको सिंगुलर होना चाहिए। क्लियर? अगला अब ये कहता है भाई, यहां ध्यान देंगे, हमने यहां पे लिखा डैश BOOK बुक। क्लियर? कैन आई यूज ए इन दिस गैप? लेट मी चेक। मैंने कहा कि 3 चीजें, पहला भैया उसको सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा उसको काउंटेबल होना चाहिए, और तीसरा उसको कॉन्सोनेंट का साउंड होना चाहिए, यानी क से लेके ग तक के बीच का होना चाहिए। तो देखो, पहला, क्या यह सिंगुलर है? जवाब है हां, यह सिंगुलर है, क्योंकि प्लूरल होता तो बुक्स होता। क्या यह काउंटेबल है?
आप किताब को काउंट कर सकते हो ना, एक किताब है मेरे पास, 2 किताब है, 3 किताब है, 5 किताब है, तो हाँ चलो ये काउंटेबल भी है। और तीसरा, क्या हमारा मतलब इस लेटर से है? ये लेटर से मतलब है नहीं, हमारा मतलब है कॉन्सोनेंट साउंड से, और कॉन्सोनेंट साउंड होता है क से लेके ग के बीच का। जब आप इसको बोलेंगे, आपने लिखा बुक, ब, ये जो ब है कॉन्सोनेंट का साउंड है, हमने यहां पे लगा दिया ए बुक। बात यहां तक क्लियर समझ में आ रही है? अच्छा चलो हम लोग देखते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो होंगे तो कॉन्सोनेंट के पर साउंड करेगा, वोवेल का, कॉन्सोनेंट की तरह वो साउंड ही नहीं करेगा। कुछ ऐसे भी है जो होंगे वोवेल के लेटर, बट वो साउंड कर जाएगा किसकी तरह? कॉन्सोनेंट की तरह। लाइक मैं एक चीज दिखाता हूं यहां पे, डैश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, लुक, क्या यूनिवर्सिटी सिंगुलर है? हाँ है सिंगुलर, जैसे भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो यूनिवर्सिटीज होता। तो चलिए भैया, ये यूनिवर्सिटी हमारा सिंगुलर है। दूसरा, क्या यूनिवर्सिटी काउंटेबल है? एग्जैक्टली इट इज काउंटेबल, वी कैन काउंट ए यूनिवर्सिटी, ये काउंटेबल है। बट देखो अगर आप, तो ये जो यू है ये तो है लेटर वोवेल का, ये लेटर तो वोवेल का है। तो भैया जब आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा के रखोगे कि वोवेल के साथ हम लोगों को क्या लगा देना है? एन लगा देना है, और कॉन्सोनेंट के साथ ए लगा देना है, तो उस हिसाब से तो आप यहां पे एन लगा बैठोगे, और वो गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी कहा कि वोवेल से और कॉन्सोनेंट से हमारा लेना देना नहीं है, मेरी उससे पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बात समझ में आ रही? पर्सनल दुश्मनी क्यों होगी? बट इट इज नॉट लेटर विच काउंट्स, इट इज योर साउंड व्हाइल यू आर प्रोनाउंसिएटिंग अ वर्ड मैटर्स। हम अगर इसको हिंदी में लिखें दोस्त, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे यूनिवर्सिटी। य आया। अब जो य है, आप बताइए कि ये जो य है क से लेके ग के बीच में आता है या नहीं आता है? क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ, मिर्जापुर में पढ़वाए थे ना शरद शुक्ला के बाबूजी को। तो क से लेके ग तक के बीच में य र ल व ज्ञ, य आता है। तो भाई ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, और इसका जो साउंड है वो कैसा साउंड है? कॉन्सोनेंट का साउंड है, यानी क से ग के बीच में आया है। तो हमने यहां पे लगा दिया ए यूनिवर्सिटी। यहां तक की चीजें आपके समझ में आ रही है? यहां तक की बात आपके समझ में आ रही है कि भैया आर्टिकल करता क्या है, आर्टिकल होते कितने हैं, कब द पढ़े कब दी पढ़े, ये चीज तो क्लियर था। अब है हमारा क्या कि ये 3 क्वालिटीज होना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप कॉपी पे लिख रहे हो तो आप काइंडली इसको कॉपी पे लिख लो। क्लियर? तो ये सिंगुलर होना चाहिए, 3 क्वालिटीज को मिलाना, तीनों में से कोई एक कम रहे तो मत लगाना, तीनों अगर कंप्लीट हो जाए तो लगा देना। तो पहला कि उसको सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर है। दूसरा, उसको काउंटेबल भी होना चाहिए और नाउन भी होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, कॉन्सोनेंट लेटर से मतलब नहीं है, मतलब है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड से, और कॉन्सोनेंट साउंड होता है हमारा दोस्त क से लेके ज्ञ तक के बीच का। चलो हम एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने यहां पे देखा डैश लव, डैश लव। ये जो लव है, क्या इसके पहले हम ए लगाएं या नहीं लगाएं? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये काउंटेबल नाउन नहीं है। आप कितने लोगों से लव करते हैं आप कितने लोगों से लव करते हैं, ये काउंट हो सकता है। कई बार कुछ लोगों का तो काउंट भी नहीं हो पाता कि वो कितने लोगों से लव करते हैं, करते थे या कर रहे हैं। तो आप कितने लोगों से लव कर सकते हैं, यू कैन काउंट इट, बट यू कैन नॉट काउंट लव इन अमाउंट, इन नंबर। तो ये अनकाउंटेबल है, हम लोग इसके साथ ए का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए का इस्तेमाल करने के लिए नाउन को काउंटेबल होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा, राइट। तो ये हमारा यूजेस ऑफ ए है। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि कहां कहां आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं, ये भी देखेंगे हम लोग। देखो क्या करना है वो हम लोग सीखेंगे, और क्या करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या हमें नहीं करना है हम उन गलतियों पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि तैयारी जीत की करनी है। कैसे करेंगे तो युद्ध जीत जाएंगे, ये याद होना चाहिए, और एक योद्धा को क्या नहीं करना है ये भी याद होना चाहिए। क्लियर? तो ए को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। अब आते हैं हम लोग यूज ऑफ, हम लोग आएंगे अब यूज ऑफ एन पर, ठीक है। नाउ व्हाट इज यूजेज ऑफ एन? यूज ऑफ एन क्या होता है? देखिए,
एन के यूजेस को समझें उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो ए और एन ये जो है ना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब दोनों इनडेफिनिट नाउन के ही टाइप हैं। तो एक ए हो गया, दूसरा एन हो गया। एक सिक्के के दो पहलू है का मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बाकी सारी चीजें बराबर ही होंगी। एन का इस्तेमाल करने के लिए भी भैया याद रखना कि तीन क्वालिटीज होनी चाहिए। कितनी क्वालिटीज होनी चाहिए आपके पास? यू शुड हैव 3 क्वालिटीज। ए के इस्तेमाल में भी 3 क्वालिटी होनी चाहिए थी दोस्त, एन के इस्तेमाल में भी 3 क्वालिटी होनी चाहिए। अब ये तीनों क्वालिटीज कौन कौन सी हैं इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको होना चाहिए सिंगुलर। सिंगुलर यानी ए को भी सिंगुलर होना चाहिए था, एन को भी सिंगुलर होना ही चाहिए। दूसरी क्वालिटी, इसको होना चाहिए दोस्त काउंटेबल नाउन। इसको भी काउंटेबल नाउन होना चाहिए और ए को भी काउंटेबल नाउन होना चाहिए। बस डिफरेंस कहां हो जाता है कि इसका जो साउंड होगा वो वोवेल साउंड होगा। क्या साउंड होगा? वोवेल साउंड होगा। माइंड इट केयरफुली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वोवेल लेटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड क से लेके ग तक। वोवेल का साउंड कहां? ये ट्रिक भी याद रखो, वोवेल का साउंड होगा भैया अ से लेके अह तक। कहां तक होगा? अ से लेके अह तक। क ख ग घ याद है तो कॉन्सोनेंट क्लियर हो जाएगा। अ से लेके अ तक याद है तो क्या हो जाएगा? हमारा ये वोवेल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग ये देखेंगे भाई, पॉइंट पे थोड़ा सा आते हैं कि सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और क्या होना चाहिए उसको? वोवेल साउंड होना चाहिए। देखिए वोवेल साउंड में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पे लिया एक लेटर, हम लोग लेते हैं, हमने एक वर्ड लिया दोस्त APPLES, एप्पल्स। क्या हम यहां पे एन का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं हम? क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि इट मस्ट बी सिंगुलर, राइट? इसको सिंगुलर होना चाहिए और हम यहां पे देख रहे हैं कि एस लगा दिया है तो ये सिंगुलर है ही नहीं, तो हम वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम यहां पे लेते हैं एलिफेंट, ELEPHANT। देखो मुझे एलिफेंट के स्पेलिंग भी याद है। हाथी होता है, हाथी नहीं देखा, बड़ा वाला उसका वो होता है, बड़ा सा सूंड। ठीक है, हाथी, एलिफेंट। एलिफेंट को चलो चेक करते हैं, क्या एलिफेंट सिंगुलर है? क्यों? क्योंकि प्लूरल होता तो एलिफेंट्स होता, राइट? दूसरा कि क्या एलिफेंट काउंटेबल है? अगर एक साथ 10 हाथी आ रहे हैं तो क्या आप गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं भैया, गिने हैं हम तबे ना कहें 10 गो हाथी आ रहे हैं, नहीं गिनते तो कहां से गिना पाता। तो एलिफेंट सिंगुलर भी है, दूसरा एलिफेंट काउंटेबल भी है, और तीसरा जब आप इसका साउंड देखेंगे तो ये आता है एलिफेंट। हमें मतलब है इस ए से, ए यानी ये अ से लेके अह के बीच का आया, राइट? तो सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, और इसका जो साउंड है वो वोवेल का साउंड है, अ से अह के बीच का है, तो हमने यहां पे लगा दिया एन एलिफेंट। क्लियर? मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताता हूं जो मैंने बोला कि कंफ्यूजन होती है, अगर लेटर के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो कंफ्यूजन होगी, लेकिन कंफ्यूजन मैं नहीं होने दूंगा। कहां कहां फंसेंगे मैं ये भी जानता हूं, इसलिए मैं उस सारी चीजों को क्लियर करता चलूं। फिर से एक बार कह रहा हूं, अगर आप भैया नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास मिलता रहे। रात में 8 बजे क्लासेस ग्रामर के चलेंगे थ्रू आउट, जब तक पूरा ग्रामर जीरो से हीरो तक खत्म नहीं हो जाता। दोस्तों को शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो, अपना नाम लिख के प्रेजेंट लिख देना, और जो भी आज के क्लास में प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई क्वेरी होगी, उसको काइंडली लास्ट में कमेंट कर देना और उसका रिप्लाई हम लोग श्योरली करेंगे। इतना समय है हमारे पास, इतनी टीम है हमारे पास कि वी कैन आंसर यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, देखिए हम कुछ वर्ड्स को देखते हैं। हमने यहां पे देखा लाइक डैश SP डैश MP डैश MLA। लुक, अगर बाबू आप वर्ड्स को देखो, अगर आप लेटर को देखो, पहले ये बताओ कि क्या SP काउंटेबल है? हाँ है। मोतिहारी जिला में एक SP है भाई, कमाल के SP है, बेटर SP है। सैल्यूट सर, आप रियली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वी अप्रिशिएट, क्योंकि इतनी शांति से हम लोग
आपकी वजह से पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये एसपी सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता तो एसपीज होता, नीचे छोटा सा एस लगा होता, तो भैया सिंगुलर है, पहली क्वालिटी मिल गई। दूसरा, काउंटेबल है या नहीं है? जल्दी से बोलो, काउंटेबल है। तीसरा, भले ये लेटर कॉन्सोनेंट का है, बट जब आप इसको बोलेंगे तो आपने क्या बोला? एस पी, आपने बोला ए, और ये अ से अ के बीच का आया, हमने लगा दिया यहां पे एनएसपी। हमने यहां पे लिखा एम पी, हमने यहां पे लिखा एम एल ए। देखो, भले लेटर कॉन्सोनेंट का है, लगना चाहिए था ए, बट साउंड है इसका वोवेल का, लगा दिए एन। भले लेटर कॉन्सोनेंट का है एम एल ए, बट साउंड है इसका एम एल ए, अ से अ के बीच का आता है, हमने यहां पे लगा दिया एन। ये बातें समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? तो हमने शुरू से लेकर थॉरली आज क्या देखा? ए और एन देखा, ठीक है। बट दी, ये जो मेजर रूल्स है वो बाकी है। क्वेश्चन आंसर उसका करना बड़ा जरूरी है, एग्जाम बेस्ड, कंपटीशन बेस्ड, ठीक है, लेकिन एक दिन में ये कर पाना संभव नहीं है। कल हम लोग फिर मिलेंगे 8 बजे। काइंडली प्रेजेंटेशन अटेंडेंस बनाना मत भूलिए, और लेट मी नो कि वाज दिस क्लास हेल्पफुल टू यू और नॉट, बिकॉज इट चार्जेस मी टू गिव यू द बेस्ट। ओके, गुड नाइट, सी यू tomorrow at 8 p.m. on Bihar Wale Sir Ji. Subscribe, share and like, and please forward to all needy students. पढ़ाई में चोरी नहीं करते हैं। Good night.